बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ मिसबा जावेद और मैं डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल में पढ़ाती हूं। जी तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है वो है मकालमा निगारी। और आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा मकालमा कैसे लिखा जाता है, और इसमें हम जो है वो किताब को कंप्यूटर पर बरतरी हासिल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि तदरीसी मकासद क्या हैं आज के हमारे सबक के। ज़बान व बयान में महारत पैदा करना और मकालमा निगारी के अहम उसूल जानना, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि ज़ख़ीरा अल्फाज में भी आप कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये कि मकालमा निगारी के उसूल जब हम देखते हैं तो उसमें पहली बात तो ये कि मकालमा है क्या। आपके लिए सबसे पहली बात जानना ये ज़रूरी है कि एक मकालमा होता क्या है। देखें, मकालमे को हम अंग्रेज़ी ज़बान में, आप अंग्रेज़ी ज़बान में भी लिखते हैं ना मकालमे, इंग्लिश में भी। आप ये जानते ही होंगे कि इसको हम डायलॉग कहते हैं। मतलब ये कि जिसका मानी होता है कि बाहम हम कलाम होना, आपस में बातचीत करना। अब दरअसल दो या दो से ज़ायद अफराद जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो तब एक मकालमा जन्म लेता है और हम कहते हैं कि ये बातचीत है और ये मकालमा है। अब फिर दो अफराद के दरमियान बाहमी गुफ्तगू जो है उसको भी मकालमा कहा जाता है। अब आप देखें कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई अच्छा मकालमा लिखते हैं, अब देखें इसमें पहली बात तो ये है कि जब हम एक अच्छा मकालमा लिखते हैं तो सबसे पहले उसे शुरू करते हुए मकालमे के अंदाज में मंजर बताया जाता है, किरदारों का तारुफ करवाया जाता है। जैसे अगर कोई लाइब्रेरी है तो जी अली जो है वो लाइब्रेरी में दाखिल होता है और अकरम वहाँ पहले से मौजूद होता है। मतलब इस तरह की बात से आप हमेशा जो है वो कोई भी मंजर बताकर मकालमे का आगाज करें। फिर बातचीत का अंदाज अच्छा होना चाहिए किसी भी मकालमे में, ये बहुत अहम बात है कि बातचीत का अंदाज अच्छा हो। और दूसरा ये कि जो भी दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो उनकी बातचीत से पता चलता है कि उसकी काबिलियत क्या है या वो कैसा है। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगी। फ़र्ज़ करें कि अब एक उस्ताद है या शागिर्द है, उनके दरमियान कोई मकालमा हो रहा है, तो उसमें ये ज़रूरी होगा कि उस्ताद जो है वो थोड़ी सी फसाहत व बलागत से बात करेगा, ठीक है। अगर शागिर्द है तो वो अपनी ज़हनी काबिलियत के मुताबिक कोई सवाल करेगा या बात पूछेगा। तो मकालमा निगारी में जितने भी किरदार होते हैं ना, उन किरदारों को उसके हवाले से ही उसके जुमले होने चाहिए। मतलब जो उसका ओहदा है या जैसी उसकी काबिलियत है या जैसा वो है, तो तभी एक मकालमा अच्छा लगता है। कि अगर कोई शागिर्द है लेकिन वो बहुत बड़ी बात कह रहा है, या मतलब आपके मकालमे में कोई ऐसा शख्स है या कोई आम दुकानदार है, तो वो कोई इतनी ऐसी बात नहीं करेगा। मतलब कहने का ये कि आपने उनके मुताबिक जो है ना वो जामे और मुदल्लल बात करनी है, जो किरदार होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मकालमा है उसमें लहजे में बेतकल्लुफ़ी होनी चाहिए, शगुफ्तगी होनी चाहिए, कोई अच्छी बीच में भी बात होनी चाहिए। और बेतकल्लुफ़ी से मुराद ये है कि जैसे देखें, अब दो दोस्त हैं, ठीक है। अब जो अगर देखिए जिस तरह से दो दोस्त हैं, ठीक है, तो अगर जो दो दोस्त हैं वो आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ होंगे ना, और अगर उस्ताद शागिर्द है तो वो एक मकाम और उनका मर्तबा होगा कि मकालमे में मुखातिब के मकाम और मर्तबे का भी लिहाज रखा जाए। फिर ये कि जब हम मकालमा कोई भी लिखे तो उसकी ज़बान जो है वो शगुफ्ता, दिलचस्प, वाज़ेह हो, और उस पर दिलचस्पी भी बरकरार रहे कि जो पढ़ने वाला है उसको अच्छा लगे कि ये जो बात है इसका तसलसल है और बात अच्छी की जा रही है। फिर एक अहम उसूल ये होता है कि तहजीब व इखलाक के म्यार से गिरा हुआ कोई लफ्ज़ और जुमला नहीं बोलना चाहिए। कि कोई भी बात ऐसी ना हो कि जब आप मकालमा लिखें तो वो लिखने में जो है वो बुरी लगे। जैसे आमतौर पर अमूमन हम आपस में एक दूसरे कहते हैं अच्छा यार ये कर लें, ऐसे मतलब बातचीत में। लेकिन जब हम मकालमा लिखेंगे
تو हम वहाँ पे शुस्ता ज़बान इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जुमले, इस तरह के फ़िक्रे और इस तरह की बातें हम उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए कि रोज़मर्रा जो बोलचाल होती है उसमें लबो लहजे के साथ इशारात भी होते हैं, ये भी एक अच्छे मतलब एक मकालमे की जान होते हैं। मतलब ये कि अच्छे आप दूसरे उसमें जो है ना वो हवाला जात इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर बात दोहराने से भी गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। मतलब आपने एक बात करनी है तो उसको बार बार दोहराना नहीं है, एक बात हो गई, हाँ दूसरा शख्स उसकी तायीद कर सकता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो दूसरा फिर अगला फिक्रा बोलकर अगली बात करे। मतलब उसको आप बार बार अगर दोहराएंगे तो उससे भी मकालमे का हुस्न जो है वो खराब होता है। अच्छा देखिए आगे मौजू अशार, आयात और अहादीस का इस्तेमाल। अब देखिए जैसे हमारा आज का जो उन्वान है वो किताब के हवाले से है, इसमें आप बहुत सारे अशार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी उन्वान है तो वहाँ पर आप ज़रूर आयात का इस्तेमाल करें, हदीस का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ लोगों के मकूलों का इस्तेमाल करें। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक हम खाना बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें हर तरह का मसाला होता है ना, नमक है, मिर्च है, लेकिन अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो वो भी सही नहीं है, ठीक है ना, वो भी खाना खराब हो जाएगा। ज़्यादा मिर्चें भी हो जाएं तो ठीक नहीं है। तो इसी तरह से हमने जो मौजू अशार से मुराद ये है कि जितनी भी चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको मौजू ज़रूर होना चाहिए। मतलब ये कि ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, और मतलब कम से कम भी हम कह सकते हैं कि एक मकालमा लिखते हुए आप एक दो अशार का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आधी आयत का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी हदीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो उसके मौजू के मुताबिक हो तो फिर देखिए आगे जो एक बहुत अहम उसूल है कि ज़राफ़त और शोखी मकालमे का हुस्न है। मतलब ये है कि कोई अच्छी आप बात करें, यहाँ पे एक अहम उसूल है कि ज़राफ़त और शोखी जो है वो भी मकालमे का हुस्न है, कि मतलब आप बात करें तो अच्छी बात करें, और कोई ऐसी बात भी हो जैसे दो दोस्त अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो कोई अच्छी या शोखी से भरी हुई बात भी कर सकते हैं। फिर ये कि जो मकालमा होता है उसके जो फिक्रात हैं वो मुख्तसर और जामे होने चाहिए। देखें बहुत लंबे जो फिक्रे, फर्ज करें आपने कोई 6-8 जो है लाइनों का एक ही शख्स जो है वो मुकालमा करता जा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता। मकालमे में हमेशा दोनों, अगर दो लोग हैं या 3 लोग हैं तो सबको बात में हिस्सा लेना चाहिए, और वो फिक्रा मुख्तसर हो लेकिन जामे हो, और वो बात अच्छी हो। मतलब ये है कि वो बात करते हुए पता चले कि ये शख्स गुफ्तगू कर रहा है और दूसरा उसमें हिस्सा ले रहा है, और उसमें तसलसल जरूर होना चाहिए। मकालमे में जारी गुफ्तगू में तसलसल हो, कि ऐसा ना महसूस हो कि यहाँ से बात कट गई है या बात रह गई है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब एक अच्छा मकालमा लिखा जा रहा हो और आखिर में फिर वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचे, और ये कि जिस भी फर्ज करें जिस भी मौजू पर बात हो रही है तो आखिर में आपने उसको इख्तिताम की तरफ जरूर लेके जाना है। कि जैसे अगर हमारा ये है मौजू के जी किताब है, और हम बात कर रहे हैं कि जी किताब ज़्यादा अच्छी है या कंप्यूटर की अहमियत ज़्यादा है या किताब को बरतरी हासिल है, तो उसके आखिर में एक जैसे हम कहते हैं ना इख्तिताम या कंक्लूड करना बात को, वो भी होना चाहिए। तो तभी एक जो है ना वो मकालमा जो है वो बड़ा अच्छा और जामे मकालमा देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं कि आपके लिए जो घर का काम है वो क्या है। देखें आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, के आपने मकालमा तहरीर करना है, किताब को कंप्यूटर पर बरतरी हासिल है। और इसमें ये देखें पीछे जो हमें बात बताई गई है कि ये जो अहम उसूल हैं मकालमे के, फिक्रात के बारे में भी, गुफ्तगू के बारे में, मंतकी अंजाम के बारे में। अब आप करेंगे क्या कि आपने सबसे पहले जब मकालमा शुरू करना है ये वाला, तो आपने सबसे पहले ऊपर फर्ज करें जी दो दोस्त हैं, अकरम है, असलम है, वो आपस में मिल रहे हैं, या फर्ज करें बाजार में ही मिल रहे हैं। तो एक जो दोस्त है उसे किताब पढ़ना पसंद है, तो वो दूसरे भी दोस्त को बताता है कि तुम भी किताब पढ़ो, या वो किसी किताब का उसको हवाला देता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो वो भी आगे से जो है उसमें गुफ्तगू में हिस्सा लेके हाँ अच्छा, लेकिन मैं तो आजकल कंप्यूटर पर ही बहुत मसरूफ रहता हूँ। और आप जब इसको एंड करें तो देखें किताब की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। जब आपने इसका इख्तिताम करना है तो आपने उसमें
किताब, क्योंकि देखिए हमारा मौजू ही ये है कि जी किताब जो है उसको बरतरी हासिल है। देखिए किताब की हकीकत से हम कभी इनकार नहीं कर सकते, तो आपने उसकी एंडिंग इख्तितामिये तक भी बात ऐसे ही लेकर आनी है कि हाँ ठीक है, मुझे भी आज किताब की अहमियत का पता चला और मैं भी अब किताबें जो है ना, वो दूसरा दोस्त उससे कायल कर ले कि मैं भी अब जो है वो किताबें ज़रूर पढ़ूंगा और आज मुझे किताब की अहमियत का पता चला है। अब इसमें आप मुख्तलिफ अशार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किताबें बातें करती हैं। अब देखें आप यहाँ पर मुख्तलिफ अशार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयात का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जैसे इल्म के मुतालिक अशार हैं, जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया ना पाया, इस तरह की बातें इल्म के हवाले से कर सकते हैं। फिर आप किताब के मौजू के हवाले से कर सकते हैं कि मुझे ये किताबें पसंद हैं। कोई भी किताबें जो आपको पसंद हो वो आप अपने दोस्त को बता भी सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को लेके और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें देखकर आपने एक अच्छा सा मकालमा तहरीर करना है और उसे खुश खत लिखना है, और ये आपका घर का काम है। अभी तो आपके जो है वो इम्तहानात भी शुरू हो गए हैं, और इम्तहान के बाद जो है इम्तहान जब आपके ख़त्म हो जाएं तो आपने ये काम अपनी कॉपीज़ पे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपका बहुत हामी हो, नासिर और निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।